हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्पिरिचुअल मी में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कहानी एक ऐसे भक्त की है जिस पर बजरंगबली जी ने अपनी असीम कृपा करके उसके सारे संकटों को समाप्त कर दिया। दोस्तों, कहते हैं कि इस कलयुग के समय में जहाँ हर तरफ पाप और अधर्म है, इसी कारण से ईश्वर धरती पर अब प्रकट नहीं होते। लेकिन भगवान पहले ही जानते थे कि ये समय भी आएगा जब अधर्म अपने चरम पर होगा और धरती पर पाप बढ़ेगा। इसीलिए श्री रामचंद्र जी की कृपा से आज इस कलयुग में भी हम इतने भाग्यशाली हैं कि श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी सशरीर आज भी इसी धरती पर हैं और धर्म के रास्ते पर चलने वाले अपने सभी भक्तों पर कृपा करते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से बजरंगबली का नाम जपता है, उसकी पुकार वो हमेशा सुनते हैं और प्रसन्न होने पर दर्शन भी देते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी यूपी के अलीगढ़ में रहने वाले एक व्यक्ति की है जिसका नाम सुरेश था। वो एक 5 स्टार होटल में वेटर का काम किया करता था। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता और 2 बहनें थीं। एक बहन की शादी हो चुकी थी। छोटी बहन की शादी के लिए सुरेश पूरी मेहनत और लगन से होटल में काम किया करता था। अब तक सब बहुत अच्छा चल रहा था। सुरेश काम के साथ साथ हनुमान जी की भी पूरे श्रद्धा भाव और नियम से भक्ति और पूजा किया करता था। हर सुबह काम पर जाने से पहले हनुमान जी का आशीर्वाद ज़रूर लेता था। पर समय हमेशा एक सा तो नहीं रहता। एक दिन सुरेश जब होटल पहुंचा तो उसका पुराना मैनेजर जा चुका था, जिसकी जगह अब एक नए मैनेजर ने ले ली थी। नए मैनेजर का स्वभाव अपने स्टाफ के साथ बहुत ही खराब था। वो हर काम के लिए सुरेश को भला बुरा बोलता था, जबकि पिछले 5 सालों में कभी किसी को सुरेश के काम से कोई शिकायत नहीं थी। एक बार बात हद से ज़्यादा बढ़ गई और मैनेजर के साथ सुरेश की हाथापाई हो गई। सुरेश को उस होटल मैनेजर ने जॉब से निकाल दिया। सुरेश बहुत ही दुखी और परेशान हुआ, क्योंकि माता पिता और बहन की पूरी जिम्मेदारी उस पर थी। वो रोज़ जॉब ढूंढने निकलता, पर कहीं बात नहीं बन पा रही थी। एक दिन निराश होकर वो चुपचाप जाकर हनुमान मंदिर में बैठ गया और खूब रोने लगा। अचानक उसने देखा कि हनुमान जी स्वयं उसके सामने खड़े हैं। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन प्रभु के चेहरे का तेज बता रहा था कि वो कोई और नहीं बल्कि बजरंगबली जी हैं। हनुमान जी ने उससे कहा, बेटा, तू क्यों इतना उदास है? मैं जानता हूँ कि इस समय तेरे पास ना नौकरी है ना पैसा है, लेकिन तेरे पास वो एक चीज़ ज़रूर है जो सबके पास नहीं होती। सुरेश ने पूछा, वो चीज़ क्या है प्रभु? हनुमान जी बोले, विश्वास, जो तूने मुझ पर बना रखा है। ये बात सुनकर सुरेश प्रभु के चरणों में माथा टेककर रोने लगा और बोला, हे बजरंगबली, मेरा उद्धार करो। हनुमान जी ने सुरेश को एक चमकने वाला पत्थर दिया और कहा, जब तक तेरा ये जीवन है तब तक इस पत्थर को तू अपने पास रखना। जिस दिन तेरा ये जीवन समाप्त होगा, ये पत्थर अपने आप गायब हो जाएगा। जब तक ये पत्थर तेरे पास है, तेरा मंगल ही मंगल होगा। इसीलिए इसे हमेशा अपने पास रखना। सुरेश ये सुनकर बहुत खुश हुआ और जैसे ही आशीर्वाद लेने के लिए हनुमान जी के चरणों में झुकने लगा, हनुमान जी अंतर्ध्यान हो चुके थे। सुरेश वो पत्थर लेकर घर लौटा और सारी बात अपने घर वालों को बताई। पर सबको लगा कि शायद नौकरी जाने की वजह से सुरेश
ये सारी बातें बोल रहा है और किसी को उस पर यकीन ही नहीं हुआ। सुरेश ने अगली सुबह पूजा के स्थान पर उस पत्थर को भी रख दिया और रोज़ की तरह हनुमान जी का पाठ करने लगा और नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। तभी रास्ते में उसे एक पुराना दोस्त मिला जो किसी दूसरे होटल में काम किया करता था। उसने सुरेश से कहा कि होटल में एक बार इंटरव्यू देकर देखो। सुरेश उसी दिन अपने दोस्त के होटल में इंटरव्यू देने गया और उसकी नौकरी लग गई। सबसे अच्छी बात ये थी कि उसके पुराने होटल का मैनेजर, जो सुरेश के काम की हमेशा तारीफ किया करता था, इस नए होटल का मैनेजर था। सुरेश मन ही मन हनुमान जी को धन्यवाद किए जा रहा था। समय बीतता गया और धीरे धीरे सुरेश बजरंगबली के आशीर्वाद से तरक्की करता चला गया और एक खुद का होटल खरीदकर उसका मालिक बन गया। आज सुरेश की लाइफ में बजरंगबली की कृपा से कोई भी कष्ट नहीं है और वो एक खुशहाल जीवन जी रहा है। दोस्तों, सुरेश की इस कहानी से हमें ये ज़रूर सीखना चाहिए कि समय चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें ईश्वर में विश्वास बनाए रखना चाहिए और भक्ति को अपनी शक्ति बनाकर प्रभु की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। आई होप आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअल मी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।